महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए। और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि मेरा दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जानें कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़ी बहुत ही प्यारी कहानी। कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है। तो अगर मैं उसकी तरफ से हूं तो मैं गलत कहां हूं? कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत ना थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सच्चा धर्म क्या है यह तुम जानते हो। हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, भले ही आपने बेहद अपमान की जिंदगी जी हो, आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का कैसे मुकाबला करते हैं। कर्ण और कृष्ण के बीच इस खूबसूरत संवाद से यह सीख लें कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी समस्याएं हों, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़े रहना है, तभी आप सही मायनों में जीवन को सफल बना पाएंगे। महाभारत के शक्तिशाली और सबसे बड़े दानवीर योद्धा कर्ण को आज भी लोग दया की दृष्टि से ही देखते हैं। इसका कारण यह है कि बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। राजकुमार होते हुए भी उसके पास राज्य नहीं था। जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद भी
वह नौका चालक के घर पले बढ़े। इस कारण उनका एक नाम सूत पुत्र भी पड़ा। कर्ण की कहानी केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि कर्ण के दुखद अंत के किस्से और भी हैं। बता दें कि कर्ण कुंती को सूर्य से वरदान में मिले पुत्र थे। कर्ण के जन्म होते ही कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया था, क्योंकि कुंती अविवाहित थी। इसके बाद कर्ण को एक नौका चालक ने बचाया और अपनी पत्नी राधा संग उसका पालन पोषण करने लगा। कर्ण में गुण तो क्षत्रिय का था, मगर राजकुल में ना रहने के कारण उसे पांडवों संग रणकौशल सीखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ली। शिक्षा समाप्त होने के बाद एक दिन परशुराम के साथ कर्ण वन में घूम रहे थे। परशुराम थक गए तो कर्ण ने कहा, गुरुजी, आप मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए। इसके कुछ देर बाद वहां एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि कर्ण के हिलने से परशुराम की नींद टूट जाती। लेकिन परशुराम को सब मालूम था। इस घटना से उन्हें यह समझ आ गया कि कर्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते। उन्होंने कर्ण से उसकी पहचान पूछी। इस पर कर्ण ने भी बिना छिपाए परशुराम को सब कुछ सच बता दिए। लेकिन सत्य जानकर परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने छलपूर्वक सीखी विद्या के कारण कर्ण को श्राप दे दिया कि समय आने पर वो अपनी सारी विद्या को भूल जाएगा। यह कर्ण को परशुराम से मिला पहला श्राप था। इसके बाद कर्ण को धरती मां से भी श्राप मिला। एक बार कर्ण किसी काम से बाहर गए थे, तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली जो लगातार रो रही थी। कर्ण ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरा सारा दूध गिर गया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इस पर कर्ण को दया आ गई और उसने अपनी शक्ति से धरती का सीना निचोड़कर वो सारा दूध निकाल दिया। धरती मां को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर वो उसका साथ छोड़ देंगी। तीसरा श्राप कर्ण को तब मिला जब उन्होंने अपना अस्त्र गलत तरीके से चला दिया। हुआ यूं कि एक दिन कर्ण वन में रणकौशल का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें लगा कि पेड़ों के पीछे कोई जंगली जानवर है और उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक ब्राह्मण की गाय थी। ब्राह्मण के पास और कुछ नहीं था और अपनी प्रिय गाय के मरने से वो बहुत दुखी हुआ। उसने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर तुम भी भटक जाओगे और अपनी मृत्यु से खुद को नहीं बचा पाओगे। इन 3 श्रापों ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर रंग दिखाया। खुद को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वो मंत्र भूल गए। धरती मां के श्राप से कर्ण के रथ का पहिया ढंस गया और आखिरकार ब्राह्मण के श्राप ने असर दिखाया। जब कर्ण का ध्यान अपने रथ के पहिए को हटाने में था, तभी उसका अंत कर दिया गया। इस तरह कर्ण को मिले ये 3 श्राप उसके लिए प्राणघाती साबित हुए। जब विदुर ने कुंती को बताया कि कौरव पांडवों के मध्य युद्ध में कर्ण ही हत्या की जड़ है, तब कुंती कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे देवी, मैं राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूं। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कुंती बोली, हे पुत्र कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं, बल्कि मेरे पुत्र हो। कौमार्य अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था। धर्म के अनुसार तुम महाराज पांडु के ही पुत्र हो। तुम मेरे गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न हुए हो। इस बात के स्वयं सूर्य देव साक्षी हैं। कुंती के इन वचनों का समर्थन स्वयं सूर्य देवता ने भी किया। यह सुनकर कर्ण ने कुंती को वापस प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे माता, तुम्हारे स्तनों का दूध युधिष्ठिर आदि ने पिया है, इसलिए उन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की। वे धन्य हैं। मैं भी धन्य हूं जो आपकी कोख से मैंने जन्म लिया। कुंती ने कहा, हे पुत्र, पांडव तुम्हारे अनुज हैं। यदि तुम अपने भाइयों से मिल जाओ तो दुर्योधन युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों ओर की रक्षा हो जाएगी। अपनी माता के कथन को सुन कर्ण ने कहा, हे माता, तुम जो कह रही हो वह सत्य है, परंतु मेरे कारण ही युद्ध हो रहा है। यदि मैं अपने वचनों से विमुख हो जाऊंगा तो मेरे पिता सूर्य को कलंक लगेगा और संसार में यह बात विख्यात हो जाएगी कि कर्ण पांडवों से भयभीत हो दुर्योधन का साथ छोड़ गया। और मैं दुर्योधन से यह प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि पांडवों को मारकर उसे विजयी बनाऊंगा। आपका पुत्र होकर मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग कर सकूं। हे माता,
मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल 10 योद्धा ही इस महासंग्राम में जीवित बच पाएंगे। शेष सभी काल के गाल में समा जाएंगे। कर्ण की बात सुन कुंती बोली, हे वत्स, मेरे 5 पुत्र जीवित रहे, यही वर तुमसे मांगने आई हूं। कर्ण बोले, हे माते, मैंने अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की है। आपके तो मुझे मिलाकर 6 पुत्र हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आपके 5 पुत्र मेरे बाणों से वंचित रहेंगे, परंतु मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। हे माता, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। अब मुझे कुरुक्षेत्र में जाने की आज्ञा दे। कुंती को प्रणाम कर कर्ण कुरुक्षेत्र में जाने की तैयारी में जुट गए और कुंती वापस आ गई। कर्ण कुंती के समक्ष भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। महाभारत युद्ध में कर्ण का नकुल के साथ घोर संग्राम हुआ। कर्ण ने नकुल को इतना व्यथित किया वे भाग गए। तब कर्ण ने उन्हें पकड़कर कहा, नकुल, तुम्हें मैंने बार बार हराया है, किंतु तुम इससे लज्जित मत होना, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इतना कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। इसी तरह कर्ण का युधिष्ठिर से सामना हुआ। तब कर्ण ने युधिष्ठिर के अश्व को मारकर उसके धनुष की डोर व रथ का धुरा काट डाला। तब अस्त्रहीन युधिष्ठिर से कर्ण ने कहा, हे धर्मराज, आप इस समय मेरे बंदी हो गए, इसलिए मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप युद्ध न करके शिविर में लौट जाए। मैं आपको मारूंगा नहीं। यद्यपि कर्ण सूर्यपुत्र एवं एक वीर योद्धा थे, परंतु अर्जुन के सिर पर तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। युद्ध भूमि में कर्ण के सारथी शल्य ने कर्ण से कहा, हे कर्ण! रथ का पहिया फंस गया। तब कर्ण स्वयं रथ से उतर पहिए को निकालते हुए अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया धरती में फंस गया है, इसलिए मैं जब तक इसे न निकाल लूं तब तक तुम मुझ पर प्रहार मत करना। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्ण को शीघ्र मार गिराओ। यह सुनकर क्रोध से अधीर अर्जुन कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय भी कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने की चेष्टा कर रहा था। यही वो समय था जब अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण परशुराम से सीखी दिव्यास्त्रों की दीक्षा को उनके श्राप के कारण भूल गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से कहा था, हे पार्थ, इसे रथ पर जाने से पूर्व ही मार डालो, अन्यथा यह अस्त्र उठाते ही तुम पर भारी पड़ेगा। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर अंजलिक बाण से अर्जुन ने कर्ण का सिर काट डाला। महावीर कर्ण के मरते ही उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर सूर्य मंडल में जा समाई। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता निभाते हुए वीरगति पाई तथा इतिहास के पृष्ठों में दानवीर कर्ण के रूप में अपना नाम अमर करा गया। यदि इंद्र देवता ने ब्राह्मण वेश में आकर अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु कर्ण से कवच कुंडल दान में न मांगे होते तो कर्ण का वध असंभव था तथा महाभारत युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। इसलिए ही मित्रों, महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का रक्षण दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुर्दुम्भ के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। इधर दुर्दुम्भ को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों मुनियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस के कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे
और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। नर नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्म को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि होता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था, लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। दुर्योधन का पूर्व जन्म भी बहुत अचंभित कर देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन पूर्व जन्म में एक देवता था और द्वापर युग में वह अधर्मी के रूप में जन्मा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार दुर्योधन को उसके पूर्व जन्म में कलयुग का अंशावतार बताया गया है, जो पूरी तरह से कुकर्मों में लीन था और बुराइयां उसके अंदर समाहित थीं। हालांकि हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण और गीता गोरखपुर प्रेस की जय काव्य ग्रंथ में दुर्योधन को कलयुग देवता माना गया है। महाभारत के ग्रंथ के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि द्वापर युग के बाद कलयुग का आरंभ होना लिखा है, लेकिन उसके कुछ अंश द्वापर युग से पहले और उस युग के दौरान भी नजर आने लगेंगे। कलयुग के यह संकेत उस व्यक्ति द्वारा नजर आएंगे जो भक्ति से पाप की तरफ बढ़ा हो। माना जाता है कि जब दुर्योधन का पाड़ु पुत्र भीम द्वारा वध हुआ, तब श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को उसके इस जन्म का उद्देश्य बताया था और साथ ही दुर्योधन को यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब वह सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा, तब उसे श्री कृष्ण की असीम भक्ति करने का मौका मिलेगा। यूं तो अंगराज कर्ण के लिए यह माना जाता है कि उनका पहला प्यार द्रौपदी थी, लेकिन विवाह न हो पाने के कारण उनका प्रेम सफल न हो सका। माना यह भी जाता है कि द्रौपदी को भी कर्ण पसंद थे, लेकिन उनका सूत पुत्र होना द्रौपदी और कर्ण की प्रेम कहानी में बाधा बन गया और यह किस्सा वहीं खत्म हो गया। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण पहुंचे थे, तब उन्हें देखकर द्रौपदी के मन में उनके लिए प्यार जाग उठा था। हालांकि स्वयंवर में मौजूद जब अन्य राजाओं ने कर्ण को सूत पुत्र कहा, तो द्रौपदी के मन में प्रेम का भाव खत्म हो गया और यह प्रेम कहानी आरंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो गई। एक कहानी यह भी है कि कर्ण जब द्रौपदी स्वयंवर से लौटकर आ रहे थे, तब रास्ते में उनकी भेंट राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी और उनकी सखी पद्मावती से हुई। दोनों कन्याओं ने कर्ण का सम्मान करते हुए उन्हें राज्य भवन में बुलाया, जिसके बाद कर्ण उनके राज्य पहुंचे। कर्ण और अंसावरी को प्रेम हो गया। कर्ण ने जब यह बात उनके पिता राजा चित्रवत से कही, तो राजा ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र हैं, न कि कोई राजा, जिसके बाद कर्ण का मन बहुत दुखी हुआ। वहीं राजकुमारी अंसावरी की सखी पद्मावती भी एक सूत पुत्री थी और उन्होंने ही कर्ण से अपने प्रेम की बात कही थी। पद्मावती के प्रेम को देख कर्ण ने उनसे विवाह कर लिया था। माना जाता है कि पद्मावती ने कर्ण का बहुत साथ दिया था। पद्मावती के प्रेम ने कर्ण के जीवन के सभी दुखों को हर लिया था और कर्ण ने भी पद्मावती का बहुत ध्यान रखा था।
और उनके प्रेम का सम्मान करते हुए उन्हें जीवन की हर खुशी दी थी। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उसके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मरणासन्न हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। यह देख भगवान कृष्ण भाव विहल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म लें तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करें। दूसरा वरदान यह मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हो जहां कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने यह मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कोई पाप ना हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।